एसआरएच वर्सेस सीएसके टॉप 5 मोमेंट की हम बात करेंगे। वो टॉप 5 मोमेंट जिनसे आप पूरा मैच समझ सकते हैं। मैच के वो 5 लम्हे जिनके बाद आप कहेंगे वाह, जिन्हें देखने के बाद कहा कि यार अच्छा वो मैच देख लिया, नहीं तो ये चीज मिस हो जाती। पहला मोमेंट यार सेकंड इनिंग से निकल के आया मेरे लिए। मोमेंट है अभिषेक शर्मा की बैटिंग का। वो बैटिंग जो कि कमाल थी, जिसने बता दिया कि वो आप कहते हैं पिच स्लो है यार। जैसे पहला ओवर डाला 7 रन आते हैं, आखिरी के 7 ओवर में सिर्फ 50 रन सीएसके बनाती है। कहा गया कि ये 2 पेस्ड विकेट था और ये शुरू में तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद पिच स्लो होती चली गई। फिर अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आते हैं कि आपने 7 ओवर में 50 रन बनाए थे। अरे यार 2 ओवर दो, मैं जरा 37 रन मार के आ जाता हूँ। 12 बॉल में 37 रन, 3 चौके 4 छक्के, जिसके अंदर एक ओवर था मुकेश चौधरी का नंबर 2 का। मोमेंट वो था असल में। चौका आता है पहली बॉल पे, फिर एक डॉट होती है, फिर छक्का आ जाता है, फिर डॉट होती है, फिर छक्का आ जाता है, वो नो बॉल हो जाती है, तो फिर एक और छक्का आ जाता है। 3 छक्के आ गए, यानी कि 18 रन तो यही आ गए। एक चौका ऑलरेडी आ चुका, तो आखिरी बॉल बच गई, तो उन्होंने कहा कि चलिए एक चौका और मार। 27 रन, एक नो बॉल का रन, बाकी 26 रन बाउंड्री के। ये इसीलिए कर रहा हूं ना, ये एक बड़ा मोमेंट था जो कि अभिषेक शर्मा ने बनाया और कमाल कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने इसी पारी की वजह से, अपनी शानदार पारी। दूसरा मोमेंट पैट कमिंस का था यार। जडेजा, खैर देखो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये टेक्टिकल मूव था कि ये स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात थी। मतलब एक तरफ तो आप बात करते हो कि यार पैट कमिंस इज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए ये मूव किया। दरअसल हुआ क्या था, 18.3 ओवर यानी कि 18वें ओवर की 19वें ओवर की तीसरी बॉल चल रही थी। भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे थे, एक यॉर्कर बॉल डाली, जडेजा ने प्ले किया, बॉल हाथ में आई और थ्रो मारा। जब वो रन लेने की कोशिश कर रहे तो जडेजा के बैक पर बॉल लगती है। अब जो पीछे हेनरी क्लासन होते हैं वो कहते हैं कि यार देखो बीच में आ गए और ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड है। अब नियम जो ये कहता है कि अगर बैटर जानबूझ के विकेट और बॉल के बीच में आता है तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड होता है और इसकी वजह से बैटर को आउट दे दिया जाता है, जैसे यूसुफ पठान को दिया गया था, है ना। उसके बाद जब पैट कमिंस को ये पता चला कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड की अपील हुई है क्या, वो कहा अरे नहीं यार, वो तो मोमेंट था हिट का, अब हम अपनी अपील वापस लेते हैं और आप रहने दीजिए, हमें अपील नहीं करनी है, अपने अपील को विड्रॉ करते हैं। पैर ने तो यूं कर दिया था ना थर्ड अंपायर वाला कि भैया देखो चेक करो, कम से कम जाने दो। अब स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से तो अच्छा मूव था, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जडेजा के बल्ले पे बॉल आ नहीं रही थी, जडेजा बॉल खाली कर रहे थे बार बार, और यही वजह थी कि ये डिसीजन लिया गया। पैट कमिंस ने का ये एक टैक्टिकल मूव था, जिसके बाद जडेजा को और बॉलें खेलने मिली और उन्होंने और बॉल्स खाली कर दी। मोमेंट नंबर 3, शिवम दुबे। यार शिवम दुबे कमाल के बंदे निकल के आए हैं। पूरे सीएसके का स्ट्राइक रेट एक तरफ और शिवम दुबे की बैटिंग एक तरफ। आप कहेंगे कि 24 बॉल में 45 रन बनाए थे, इतने तो कुछ ठीक है, इतने बड़े भी नहीं, 180 के करीब का स्ट्राइक रेट था, लेकिन बाकी को देखिए यार। शहबाज अहमद पहला ओवर डालने आते हैं, उनके सामने एक छक्का एक चौका जोड़ देते हैं। फिर मयंक मार्कंडे आते हैं, उनके ओवर में भी एक छक्का एक चौका जोड़ देते हैं। फिर नटराजन आते हैं। अब शिवम दुबे के बारे में जो बात कही जा रही थी वो ये कि यार ये स्पिनर्स को तो बहुत अच्छा मारते हैं, लेकिन जब पेसर्स की बात आती है इनकी हवा थोड़ी सी टाइट हो जाती है। लेकिन हमने पिछले मैच में भी देखा था शिवम दुबे ने किस तरीके से जो बाउंसर उनकी कमजोरी थी उस पर छक्का लगाया, लेकिन आज के मैच में नटराजन को जब बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाए तो उन्होंने कहा कि यार ये जो स्पिन वाली दलील है देना बंद करो, भाई तुम्हारा वॉरियर है और भाई तुम्हारा अब पेसर को भी छक्के लगाता है, कायदे से लंबे लंबे टांगता है। तो 2 छक्के उन पे भी जड़ दिए और इस तरीके से मेरे लिए तो ये मोमेंट बन गया, क्योंकि शिवम दुबे और वर्ल्ड कप देखते हैं क्या होता है। खैर आपको क्या लगता है बताना, मैं आगे बढ़ता हूं। भुवी का ओवर, पावर प्ले चल रहा था। ये भी एक मोमेंट इसलिए क्योंकि पावर प्ले में आप आ रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे। बैटिंग तो रचिन रविंद्र कर रहे थे, जो कि ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। पहले मैच में बरसाए थे, उसके बाद इंटेंट दिखा दिया क्लियर मैं तो मारूंगा। भुवी आते हैं पावर प्ले का ओवर लेकर और एक्सपीरियंस दिखाते हैं, पहले ही बॉल पर विकेट चटकाते हैं। रचिन रविंद्र आउट हो जाते हैं, उसके बाद डॉट होती है बॉल, फिर डॉट होती है, फिर सिंगल आता है, फिर ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर आ जाते हैं, फिर 2 बॉलें डॉट करा देते हैं। यानी कि पावर प्ले के अंदर भुवनेश्वर कुमार चौथे ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 1 रन देते हैं, इसलिए इट्स अ बिग मोमेंट। आखिरी मोमेंट क्या है? आखिरी मोमेंट है पैट कमिंस का। यार पैट कमिंस थोड़े से लग रहा है कि गलत काम कर रहे हैं। पैट कमिंस ने मैच से पहले कहा था कि यार ये तो एमएस धोनी है ना, इनको कौन आउटस्मार्ट कर सकता है, तो बहुत तेज दिमाग वाले बंदे हैं। लेकिन देख रहे हो ये बात बोल के आउटस्मार्ट करके रोहित को शांत किया था वर्ल्ड कप में, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शांत किया था 19 नवंबर को, और आज हैदराबाद के मैदान में खड़े होकर एक बार फिर से
जिसके बारे में सोच रहा था कि यार वो जो रोहित और विराट का बदला एम एस धोनी लेंगे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ये चल रहा था, पैट कमिंस ने उस एम एस धोनी को भी साइलेंट कर दिया और रेड्डी ने जो शतक लगाया, वो छक्का लगा के मैच फिनिश किया, वो महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में था। बिल्कुल ऐसा लगा कि पैट कमिंस के स्टाइल ऑफ कैप्टनसी काफी सूट कर रही है एसआरएच को। तो तभी तो लोग कह रहे हैं कि ऑसी हैदराबाद ट्रॉफी, क्या लगता है जीत जाएंगे? खैर इसके अलावा भी और भी कई सारे मोमेंट आए, जैसे आप ईडन माकरम का 50 हो या फिर पैट कमिंस की वो शानदार गेंदबाजी हो, मोइन अली की अच्छी बॉलिंग, महेश तीक्ष्णा की जो 4 ओवर थे वो कमाल के थे। लेकिन मेरे लिए टॉप 5 मोमेंट यही रहे। बाकी आपके लिए कौन सा मोमेंट सबसे शानदार था इस मैच का, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।